हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ठीक है, 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दिया यानी कि त्रिज्या त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है, तो ज्ञात कीजिए। एक में दिया गया है कि चाप की लंबाई, और 2 में ज्ञात करना हम लोग को चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और तीसरा नंबर में दिया गया कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का हम लोगों को इसमें क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग का दिया गया इसमें 2 चीज़ मेन है कि उसका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, और दूसरा कि उसका जो द्वारा जो कोण बनाया गया हुआ 60 सेंटीमीटर 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री का। देखिए, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखेंगे 5। ठीक, यहाँ पर हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये हम लोग का वृत्त हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों का वृत्त में एक क्या काटा गया है? चाप काटा गया है, और इसका जो त्रिज्या है वह 21 सेंटीमीटर है। कितना बताइए? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं कि इसके द्वारा जो बनाया गया कोण है वह कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का क्या कह रहा है कि सबसे पहले कि चाप की लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बताइए? चाप की लंबाई। तो देखिए, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए, सॉरी क्या दिया है? सबसे पहले चापे की लंबाई दिया है। हाँ, चलिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना होगा, इसके अंदर का। ठीक है, इसका क्षेत्रफल तो क्या लिखेंगे? पाई पाई यानी कि थीटा बटा 360। क्या लिखेंगे? थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल निकालना है त्रिज्यखंड का, तो है कि नहीं? तो देखिए, इसका क्षेत्रफल के लिए हम लोग लिखेंगे थीटा का मान है 60 डिग्री, और बटा में कितना? 360, और गुना पाई का मान 22/7, और गुना आर का मान 21 गुना 21। ठीक है, इसमें तो नहीं कहा गया कि पाई का मान हम लोगों का 3.14 लीजिए, नहीं कहा है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए, एक सोना से एक सोना कट गया। ठीक है, यहाँ पर 6 कम 6, 6 गुना 6 36, है ना? अब यहाँ पर काट दीजिए। 7 तिया 21, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 11 दूना 22। तो 11 गुना 21 करेंगे। 11 गुना 21, यही ना बचेगा? 11 गुना 21। तो 11 गुना जब 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, 2 और 1 3, और 2 का 2 कितना आ जाएगा? 231। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, चलिए देखिए, अभी इतना ही पर हम लोग का फाइनल नहीं हुआ है। अभी हम लोग को निकालना है क्या? अभी हम लोग को निकालना है इसका तो क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं, जो मतलब कि त्रिज्यखंड हुआ है उसका, है ना? अब हम लोग को लिखना है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखना है बताइए? वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि इसको हम लोगों को हटा करके जो ऊपर बचा हुआ है क्षेत्र, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। उसका क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छा देखिए, उसका क्षेत्रफल हम लोग का सबसे पहले कहा गया है कि इसमें हम लोग का दूसरा नंबर में चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इस चाप के द्वारा यहाँ पर एक त्रिज्यखंड बनाया गया है। ठीक है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना ही एक नंबर हो गया हम लोग का। आज ये कितना नंबर? 2 में। कितना में? 2 में। करा कि यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो लिख देंगे हम लोग कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये जो बना है लघु वृत्तखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? लघु वृत्तखंड। यहाँ पर बोल देंगे क्या? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला हम लोग का है थीटा बटा 360। थीटा बटा 360, और पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, और माइनस क्या? साइन थीटा। माइनस क्या हो जाएगा बताइए? साइन थीटा, और फिर हो जाएगा आर का स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये हम लोग का क्या है? फॉर्मूला है। तो थीटा का मान कितना है बताइए? 300, सॉरी, थीटा का मान 60 डिग्री। थीटा का मान कितना? 60 डिग्री, और बटा 360 डिग्री गुना 22/60 डिग्री,
और माइनस साइन 60 का मान कितना हो जाता है, तो साइन 60 का मान हम लोग का कितना हो जाएगा, देखिए साइन कितना 60 का, किसका साइन 60 का √3/2 कितना हो जाएगा बताइए, √3/2। ठीक है, इसमें हम लोग का एक चीज़ फार्मूला में हम लोग का गड़बड़ है क्या, यहाँ पर -1/2 होगा, क्या हो जाएगा -1/2 साइन थीटा और आर का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, चल देखिए तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 1/2 है, पहले यहाँ पर आर का मान लिखेंगे, किसका मान लिखेंगे, आर का, तो आर का मान कितना बताइए 21, कितना है 21, तो यहाँ पर लिख देंगे गुना 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर आर स्क्वायर है ना, माइनस 1 बटा कितना 2, और साइन थीटा साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 कितना आ जाता है बताइए, √3 और बटा में कितना 2, √3/2 और गुना आर का मान है 21, तो 21 का फिर से स्क्वायर, 21 का क्या स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पर 6 1 कम 6 6 1 36। ठीक है, इस 21 को अगर हम लोग काटाना रहता तो इसे लिख लेते हैं 21 गुना 21, तो 7 तिया 21, ठीक 3 दूना 6, 11 दूना 22। ठीक है, तो 11 गुने हम लोग का फिर से कितना आ गया 11 गुना 21। ठीक है, और माइनस यहाँ पर कुछ कटने वाला है क्या, नहीं, तो हम लोग 1 से √3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 और बटा में कितना 4। ठीक है, और गुना कितना 21 गुना 21, 21 गुना क्या लिख सकते हैं 21 लिख सकते हैं। अच्छा देखिए अभी हम लोग इसको गुना किए हैं कितना 11 गुना 21 तो आया है 231, कितना आया है 231 आया है ना जी, 231। ठीक, और माइनस इसको गुना कर दीजिए 21 गुना 21 है, 21 गुना 21 तो कितना हो जाएगा 21 गुना 21 कर लेंगे तो हो जाएगा 441, कितना हो जाएगा तो ये 441, जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 441 √3 और बटा में कितना है 4, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 4, सॉरी 1, क्या हो जाएगा 1, कोई दिक्कत, कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे इसका एलसीएम, तो हो जाएगा 4। ठीक है, अब 4 से ऊपर वाला में गुना करेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिये 12 के 2, हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 9। ठीक है, और माइनस हम लोग का यह जो इतना है उतना ही रह जाएगा, √3 कितना हो जाएगा 3। क्या कुछ कटने वाला है तो देख लीजिए, दोनों में से कुछ कॉमन भी हो सकता है क्या, इस दोनों में से कुछ कॉमन बचा है कुछ इसमें, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, यहाँ पर देखिए तो 0 से 0 6 से 36 कट गया है, यहाँ पर कट गया है कितना 3 दूना 6, 11 दूना 22, यहाँ पर कटा है 7 या 21 है ना, तो क्या बच गया इतना बचा है, इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, इस दोनों में से हम लोग 21 कॉमन ले सकते हैं, कितना कॉमन ले सकते हैं 21। अच्छा देखिए इसके नीचे दिख रहा है क्या, हाँ, अच्छा देखिए अगर इसमें से हम लोग इस दोनों में से 21 कॉमन ले लेते हैं तो बच क्या जाएगा, तो बच जाएगा हम लोग का यहाँ पर 44, क्या बच जाएगा बताइए 44। ठीक है, और माइनस माइनस हम लोग का क्या बच जाएगा 21, कितना बच जाएगा 21, √3 कितना है 3, बटा में सबका क्या है 4। अच्छा देखिए तो कहिएगा सर कैसे 21 को हम लोग कॉमा ले लिए हैं। ठीक है, तो देखिए 21 को इस 44 के साथ गुना करेंगे, तो देखिए 21 गुना कर दीजिए कितना 44, 4 एकम 4, 4 दूना 8, फिर 4 एकम 4, 4 दूना 8, जोड़िए इसको 4 का 4, 8 4 12 के 2, हाथ में कितना 1 और 8 1 9, कितना आया 9 से 24 आ गया, आया कि नहीं। अच्छा देखिए जब इसको फिर से
21 गुना 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 441 आ जाएगा ना। तो ये हम लोग का कॉमन निकल गया। क्या निकल गया? या कॉमन। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को काट सकते हैं क्या इसके अंदर? तो देखिए 4 से काट सकते हैं, 11 चौका 44, 11 चौका 44 काट सकते हैं ना, बोलिए। लेकिन 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 एक बात ध्यान रखना है कि हम लोग इसको नहीं काट सकते हैं 4 से। यह तो नहीं कटा है, नहीं ना कटा है। अच्छा देखिए, अब 21 से गुना कर दीजिए इसमें, ठीक है, 11 में। तो 1 का 1, 2 और 1 3 और 2 का 2, 200 कितना आ जाएगा बताइए? 31। कितना आ गया? 231 आ गया। ठीक है, 231 और माइनस कितना? 441 और बटा में कितना? रूट अंडर 3 बटा में कितना? 4। अच्छा देखो, तो हम लोग का आंसर तो यहीं पर छोड़ दिया है शायद, इसके आगे इतना आने का क्या ज़रूरत है? देखिए इसका आंसर इतना ही पर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। देखिए, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। किस में आ जाइए? क्वेश्चन नंबर 6 में। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई छूट रहा है क्या इसका? क्या को क्वेश्चन पूछा इसमें? एक मिनट रुकिए। रुकिए ना, लघु वृत्तखंड वाला किसमें पूछा है? तीनों में पूछा है। एक मिनट देख लेते हैं, रुक जाइए। एक में हम लोग को चाप का लंबाई पूछ रहा है ना, एक में क्या पूछ रहा है? चाप की लंबाई बताइए। तो देखिए, चाप की लंबाई का मतलब हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला चाप की लंबाई होता है। ठीक है, और ये जो हम लोग बनाए हैं, तो ये हो गया कितना नंबर? 2 नंबर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 3 नंबर। इसका मतलब 1 नंबर हम लोग अभी चाप का लंबाई निकालना बाकी है कि नहीं? तो आइए 1 नंबर भी बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर बना देते हैं 1 नंबर। ठीक है, तो देखेंगे तो चाप की लंबाई के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे? तो हो जाएगा थीटा बटा 360, थीटा बटा 360, और क्या आ जाएगा? पाई, यानी कि 2 पाई आर। क्या आ जाएगा बताइए? 2 पाई आर। क्या हो जाएगा? तो ये 2 पाई आर, इसका हम लोग फॉर्मूला रख लेते हैं। थीटा का मान कितना है? 300, यानी कि 60 डिग्री है। और बटा में कितना लिखेंगे? 360 गुना 2 गुना 22 बटा में 7 गुना 21, यही ना होगा। अच्छा देखिए, अब इसको काट लेंगे। 1 0 से 1 0, 6 से 6 36 गया, यहाँ पर 7 तिया कितना चला गया? 21 गया ना। यहाँ पर काट दीजिए, फिर 3 दूना 6, 11 दूना 22, यहाँ पर कितना आ गया? 11 दूना 22 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चाप की लंबाई कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर कितना में? 6 में। क्या कर रहा है 6 नंबर क्वेश्चन? देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना, यानी कि बनाती है, आंतरित करती है। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें दो गो हम लोग का, एगो संगत लघु वृत्तखंड और एगो क्या बनाना है? दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, अच्छा देखिए, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं किस में? क्वेश्चन नंबर कितना लिख देते हैं यहाँ पर? 6। क्वेश्चन नंबर कितना? 6। पहले हम लोग क्या बना लेते हैं? तो एक फिगर बना लेते हैं।
ये हो गया हम लोग का वृत्त का फिगर। फिर से बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हम लोग का वृत्त हो गया, थोड़ा अंडे जैसे हो गया लेकिन कंप्रोमाइज कर लेना है। देखिए यहाँ पर बीच में क्या हो गया, केंद्र। बीच में क्या हो गया, केंद्र। केंद्र समझते हैं ना, हाँ सेंटर। देखिए यहाँ पर इसको इसको हम लोग क्या करते हैं, इसकी लंबाई ले लेते हैं, त्रिज्या ले लेते हैं। त्रिज्या की लंबाई कितना दे दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है। हमको तो नहीं दिया, आप लोग को दिया होगा। देखिए कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन 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 एगो कोनों दे दिया, इसका कोण कितना दे दिया है, 60 डिग्री। ठीक है, और कह रहा है कि एगो जीवा भी दिया है, जीवा। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह क्या हो गया, जीवा। क्या हो गया, जीवा। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये बुलुकिया जो क्षेत्र है, यह क्या हो गया, लघु वृत्तखंड। क्या हो जाएगा बताइए, लघु वृत्तखंड। समझे कि नहीं, कौन सा क्षेत्र, बुलुकिया क्षेत्र है ना। यह जो करियकी है मतलब कि क्षेत्र में, ठीक है, यह हो गया दीर्घ वृत्तखंड। क्या हो गया बताइए, दीर्घ वृत्तखंड। समझे कि नहीं। अच्छा देखिए, ये हम लोग का 60 डिग्री है और यह टोटल 360 हो खेला, तो ये 60 डिग्री घट गई तो कितना बचेगा, 300 डिग्री। कितना बचेगा, कोई दिक्कत, बुझे कि नहीं बुझे। देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर कितना ही है। सबसे पहले कह रहा है कि हम लोग लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले यही नहीं लिखना है, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, लिख देते हैं शर्त नंबर 1, है ना। कह रहा है यहाँ पर लिखेंगे कि संगत लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा, ठीठा बटा 360। तो कहिएगा इस तो हम लोग जानिए रहे थे, जान तो रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। ठीठा बटा 300 कितना, 60। ठीक है, ठीठा बटा 360, और फार्मूला तो हम लोग जानते हैं, ठीठा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीठा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें से घटाना तो पड़ेगा, क्या घटाना पड़ेगा, तो 1/2। क्या घटाना पड़ेगा, 1/2। और फिर लिख देंगे हम लोग यहाँ पर साइन थीटा। क्या लिख देंगे बताइए, साइन थीटा। और फिर और कुछ लिख देंगे, लिख दीजिए आर स्क्वायर लिख लीजिए, मन है तो। देखिए यहाँ पर अब लिखेंगे 60, यानी कि थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 60। क्या लिख लेते हैं, 60 और बटा में कितना, 360, और गुना पाई का मान 22/7, और गुना आर का, इसमें कितना लेना है, हाँ कह दिया है ना, कह दिया है। तो कितना लिखना बताइए, पाई का मान, पाई का मान लेना है 3.14। कितना लेना बताइए, 3.14। ठीक है, और फिर लिखेंगे क्या, आर का मान कितना है बताइए, 15 है, तो लिख सकते हैं 15 गुना 15। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत ना, दिक्कत। अच्छा चलिए, अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे। अच्छा एगो काम नहीं कर सकते हम लोग, क्या इसमें, इसमें देखिए आर स्क्वायर है, इसमें भी देखिए आर स्क्वायर है ना। तो हमारा मन कर रहा है कॉमन लेने का, कॉमन ले लेते हैं क्या। अच्छा देखिए, इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाएगा कितना, थीटा का मान, है ना, बच जाएगा कितना। तो लिख लीजिए एक बार, ना तो कहिएगा सर कहेंगे या लिख देते हैं आप, ठीक ठाक का मान है ना। यहाँ पर बच जाएगा पाई, और बचेगा 1/2, और बच जाएगा साइन थीटा। समझे कि नहीं। अच्छा बताइए, इसको हम लोग आर स्क्वायर है तो इसको 15 का स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ आ जाइए कोष्ट में 60, और बाटा में लिख देंगे 360, और गुना लिख देंगे 3.14, और माइनस 1/2, और साइन थीटा, साइन 60 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, तो साइन 60 डिग्री का मान अभी हम लोग कहने दोनों लिखे थे, 3 बटा कितना होता है, √3/2। यहाँ पर लिख देंगे गुना √3, और बटा में कितना 2। 1 कितना करना है, √3 के जगह पर 1.73 करना है। तो जो हम लोग का √3 लिख दिए हैं, यहाँ पर लिख दीजिए कितना, 1.73 हो गया। ठीक है, निमन है, चल लिखे, कोई दिक्कत यहाँ तक ना, दिक्कत। अच्छा चलिए, यहाँ से दशमलव हटा के नीचे 2 जीरो लगा देते हैं, यहाँ से भी दशमलव हटा करके नीचे 100 लिख देते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, है ना।
15 का स्क्वायर कितना होता है? तो 15 का स्क्वायर 5 25 और 2 एकम 2, 225 है कि नहीं? यहाँ से काट लीजिए सोना से सोना, ठीक है। छाया 1 36, छाया 1 36 है ना। अच्छा देखिए यहाँ पर जब 100 लिख दिए हैं तो हम दशमलव नहीं उड़ाएंगे, इसको इसे लिख देते हैं 314। तो कोई दिक्कत ना दिक्कत। अच्छा देखिए काट कर देखिए, काटिए 6 से इसको काटिए तो कटेगा क्या? 6 से इसको तो कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 6 तिरका 18, 6 चौका 24, 6 पचे 30, तो बचेगा कितना? 1। तो 6 दूना 12, 2 बच जाएगा, है कि नहीं? अच्छा इसको ऐसे काटिए। सबसे पहले इसको कितना से काटे गए? 2 से, तो कितना आ जाएगा? 50। यहाँ पर 2 से काटिए तो कितना हो जाएगा? 15 दूना 30 और 7 दूना 14, ठीक है। अब ये कटेंगा कि नहीं कटेंगा? अच्छा देखिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कितना? 157 और बटा में 6 पचे 30 यानी कि 300, ठीक। 3 से काट लीजिए, 3 पचे 15, 6 ना कटेगा। देखिए माइनस 1 से जब इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 173 और बटा में कितना? 2 दूना 4, कितना हो जाएगा? तो ये 400 है ना। कितना आ जाएगा? 400। इसका कर लेंगे एलसीएम। क्या कर लेंगे बताइए? एलसीएम कर लीजिए। अच्छा देखिए हम लोग रूट के जगह पर, रूट 3 के जगह पर कितना रखना था? 1.73। तो हम लोग 1.73 ही हम लोग लास्ट में रख लेंगे। कहाँ रख लेंगे? लास्ट में, ठीक है। इसको कैलकुलेशन हम लोग का आसान हो जाएगा। यहाँ से हटाइए इसको और देखिए यहाँ पर लिखते हैं क्या? 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे 60 बटा में 300, 60 और गुना पाई का मान कितना रखना बताइए? 3.14, 3 कितना? 14 और माइनस क्या लिखेंगे? माइनस 1 बटा 2 और गुना, गुना क्या आ जाएगा? रूट अंडर 3 और बटा में कितना? 2। यही करना हम लोगों को। अच्छा देखिए इसको काटम कुटुम कर लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। यहाँ तो कोई दिक्कत बोलिए नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर कितना? 225 और कोस्ट अंडर 300 कितना? 3.14 और बटा में 6, बटा में 6 है ना, और माइनस यहाँ पर 1 से गुना करेंगे रूट अंडर 3 में, तो रूट अंडर 3 और बटा में 2 दूनी 4, बटा में 2 दूनी 4। इस दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम। तो यहाँ पर लिख लीजिए 225 और इस दोनों का एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12। 12 6 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, है कि नहीं? तो देखिए 6 दूना 12, तो ऊपर 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, फिर 2 सॉरी 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, फिर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 2 अंक के पहले दशमलव तो 2 अंक के पहले दशमलव फिर से दे दिए, ठीक है। अब आइए इधर 4 तिहाई 12, तो जब 3 से गुना करेंगे इसमें तो हो जाएगा 3 रूट 3, 3 रूट 3 यही ना होगा। अच्छा देखिए फिर लिखेंगे यहाँ पर 225 और कोस्ट अंडर क्या लिखेंगे? कोस्ट अंडर। इस दोनों का एलसीएम तो हम लोग 12 ले लिए हैं ऑलरेडी पहले। कितना ले लिए हैं? 12, ठीक। अच्छा देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कितना? 6.28 और माइनस 3 गुना 3 गुना रूट के जगह पर कितना रखना है? अब बताइए 1.373, 1.7 और 3 यही ना रखना है। चल देखिए अब हम लोग इसके नीचे दिख रहा है ना, तो लिखेंगे कितना? 225 और कोस्ट अंडर 6.28 और बटा में लिख लेते हैं 12 माइनस इसको गुना कीजिए 3 से, तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, ठीक है। और फिर यहाँ पर कितना से? 3 से, तो 7 तिया 21, 21 के 1 हाथ में कितना? 2 और 3 एकम 3, 3 और 2 5, 2 अंक के पहले दशमलव तो 2 अंक के पहले दशमलव, ठीक है। अब इसको हम लोग कर लेंगे माइनस, तो देखिए यहाँ पर 18 में से 9 गया, 18 में से कितना गया? 9, इधर लिख देते हैं, ठीक है, या इधर बना दे बगल में। चल देखिए यहीं पर बना देते हैं। देखिए 18 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा? यहाँ पर बना देते हैं 18 में से 9 गया तो 9, ठीक।
और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है। और यहाँ पर हो गया 6, 6 में से 5 गया तो 1, ठीक। और इसमें भी 2 अंक के पहले दशमलव, इसमें भी 2 अंक के पहले दशमलव, तो इसमें भी 2 अंक के पहले दशमलव। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। और बाटा में कितना है, बाटा में है 12, लेकिन याद रखिएगा कोष्टों के बाहर कुछ है, कितना है, तो फूफा जी 225, कौन है 225, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 225 से इसमें गुना कर देंगे, ऊपर वाला में किसमें गुना करेंगे बताइए, ऊपर वाला में। तो ऊपर वाला में जब 225 से गुना करिएगा तो आ जाएगा 245 25, कितना आ जाएगा 245 25। और 2 अंक के पहले दशमलव, तो 2 अंक के पहले दशमलव। और बाटा में कितना कर देंगे 12, कितना कर देंगे 12, ठीक है। आपको हम बता देते हैं कि इसको अब भाग करेंगे, क्या करेंगे भाग। तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 दशमलव क्या हो जाएगा, यानी कि 4375, 4375 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसका, तो लघु वृत्तखंड का, किसका, लघु वृत्तखंड का। हम एक बार नहीं कई बार बता दिए हैं कि आपका जो दशमलव में जब मान आने लगेगा तो 2 से 3, मैक्सिमम 3 है ना, एक भी वैल्यूबल होता है, 2 भी होता है, मैक्सिमम 3 होता है, उससे आगे नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा देखिए, तो अब हम लोग यह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान देंगे कि क्या ठीक है ना, आप लोग आया कि नहीं, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग लिखना है शर्त 2 नंबर, आइए शर्त 2 में, किस में आ जाइए, शर्त नंबर 2, देखिए शर्त 2। तो शर्त 2 हम लोग का क्या कह रहा है, तो शर्त 2 हम लोग का वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो आ जाएगा आंसर आसानी से, है कि नहीं। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु 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 वृत्त का क्षेत्रफल, लघु वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर, और माइनस कितना आया होता है, यहाँ पर कितना आया है 20.4375 माइनस 20.4375। कहिएगा सर ये कैसे लिख रहे हैं, तो देखिए इस पूरा में से, ये पूरा वृत्त में से हम लोग ये बुलवकी हटा लेंगे तो कौन बचेगा, खरियकी बचेगा, बचेगा ना। तो कहीं सर त्रिभुजो बच रहा है, त्रिभुज इसी में आ जाएगा, दीर्घ में आ जाएगा ये पूरा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसको पाई का मान कितना रखना है इसमें, तो 3.14, तो रख लेते हैं 3.14 गुना आर का मान कितना आया है, तो 15, कितना आया है 15। तो 15 गुना 15 रखने से बेहतर है कि हमारा मन कर रहा है कि एक बार 225 रख लीजिए, कितना रख लीजिए 225, क्योंकि 15 गुना 15 करेंगे तो 225 हो जाता है, समझे कि ना। देखिए और माइनस कितना हो जाएगा 20.4375 हो जाएगा। अब इसको हम लोग फिर से करेंगे गुना, किसको 3.14 और गुना 20.4375। जब इसको गुना कीजिएगा तो हाँ 225, तो आ जाएगा 686, क्या आ जाएगा बताइए 686। कहिएगा सर ये और ही कुछ आ जाएगा, तो तरीका ले और ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 625, कितना आ जाएगा 625, क्या आ जाएगा बताइए 625। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, नहीं दिक्कत है तब तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर और माइनस कितना आ जाएगा 20.4375, 20.4375, यही ना है जी, माइनस में, अरे बोलो ना, अरे तो घटावे गुना नु किए हम लोग, पहले गुना नु करना है, पहले क्या करना है इसको गुना करना, तो गड़बड़ हो गया था। हाँ बोलिए, जब इस दोनों को गुना करिएगा, इस दोनों को क्या करेंगे गुना, किसको किसको 3.14 और गुने कितना हो जाएगा 225। तो 3.14 कीजिएगा
और गुने 225 से तो आ जाएगा 706.5। कितना आ जाएगा तो ये 706.5। ठीक है, और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा तो ये 220 यानी कि 437.5। जब इसको माइनस करिएगा, इसमें से इसको घटाइएगा, 70 में से 20 हम लोग का 706 में से 20 घटाना है। ठीक है, तो इसको घटा लीजिए, पीछे से घटा लेंगे। अच्छा चलिए निमन से समझाइए सर। अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 70 यानी कि 706.5 और यहाँ पर हो जाएगा 20.4375। ठीक है, 0 0 0, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0। यहाँ पर 10 में से 5 घटेगा तो 5, 9 में से 7 गया तो 2, और यहाँ पर 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा 6, ये ना बचेगा। अच्छा देखिए यहाँ पर हम लोग कहा जाएगा यह 4, 4 में से 4 गया तो 0, दशमलव का दशमलव, 6 में से 0 गया 6, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पर हो गया कितना 6। ठीक है, तो कितना आ गया बताइए, बताइए 686.0625 या सेंटीमीटर क्यू। इसका क्या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर कितना में, 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का कहता है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का आंतरिक कोण आंतरित करती है, कौन आंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड का क्या करना है, तो क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात कर देना है। अच्छा देखिए, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कहिएगा सर फिगर बनाना जरूरी है, बिना फिगर बनाए हुए नहीं बना सकते हैं। अच्छा बना लेते हैं एगो बिना फिगरों वाला, देख लीजिए। देखिए यहाँ पर समझे कि नहीं। अच्छा देखिए क्या दे दिया यहाँ पर, आर बराबर कितना दे दिया है ये बताइए, बताइए रहुआ लोग कितना आया है 12 सेंटीमीटर। तो आर बराबर 12 सेंटीमीटर लिख सकता नहीं है ना। और क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर कितना दे दिया है 120 ने दिया है। ठीक है, कितना दे दिया 100 वृत्त नहीं 120 डिग्री है ना। कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बताइएगा, वृत्त का संगत वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए एक बार में आंसर देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, संगत वृत्त का क्षेत्रफल बराबर तो क्या हो जाएगा हम लोगों का क्षेत्रफल में। तो इसका फॉर्मूले हम लोग याद कर लिए कि आर स्क्वायर तो पहले कॉमन में निकल जाएगा, है कि नहीं, आर स्क्वायर कॉमन में निकल जाएगा और बच जाएगा क्या, तो बच जाएगा थीटा बटा 360 पाई, 360 पाई, ये नहीं बचेगा जी 360 पाई। और माइनस हम लोग का क्या आ जाएगा 1/2 और क्या आ जाएगा साइन में थीटा, हो गया है कि नहीं। अच्छा देखिए आर का मान हम लोग का दे दिया है 12, तो 12 गुना 12 करेंगे 144 आ जाएगा, है कि नहीं। अरे ये कोष्ट में थीटा का मान कितना दे दिया है 120 और बट्टा में 360 और गुना पाई का मान कितना रखने के लिए कहा है, तो 3.14 और माइनस 1/2 तो साइन 120 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन हाँ तो साइन 120 डिग्री का मान आता है √3/2। तो कहिएगा सर ये कहने से लिया है √3/2। अरे 120 डिग्री नहीं होता है ना, होता है 90 डिग्री तक तो पढ़े हम लोग। तो 90 डिग्री नहीं होता है तो साइन 120 डिग्री किसका मल्टीपल है, तो 60 दूना 120, तो 60 का मान रख लीजिए आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे। अगर 180 कहेगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए तो ऐसे ऐसे हम लोग रख देंगे तो कैसे कैसे आंसर आ रहा है ध्यान देंगे। यहाँ पर 1 सोना से यह बाबू गया, ठीक है, और 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36। अच्छा देखिए और कोई कटने वाला है का, नहीं कटने वाला है। अच्छा देखिए कोई बात नहीं है, 144 और बाटा में कितना यहाँ पर हो जाएगा कितना 3.14 बटा में 3 और माइनस 1/2 नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे √3/4। तो कोई दिक्कत है,
सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखिए, अगर हम लिख देते हैं 144 और गुना 3.14 और माइनस में √3 और बटा में लिख लेते हैं 4 3 12 LCM, तो कहिएगा सर गलती नहीं लिख रहे हैं। ये तो हमको भी पता है कि गलती लिख रहे हैं, क्या है कि 4 3 12 जब LCM लिए हैं तो ये इतना ही थोड़ी रहेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 से गुना करना पड़ेगा तो 4 चौको 16 और 4 एकम 4 और 1 5 और यहाँ पर 4 तिहाई 12, कितना आ गया 256। 2 अंक के पहले दशमलव तो 2 अंक के पहले दशमलव, और यहाँ पर माइनस है तो 3 से गुना करना है, तो हम लोग को इसमें गुना ही क्या करना है, 3√3 हो जाएगा, 3√3। अच्छा देखिए, यहाँ पर काट देंगे इसको तो 12 बार में कट जाएगा, कै बार में कट जाएगा 12 बार में। तो अब इसको क्या कीजिए 12 से गुना कर दीजिए, तो 12 गुना 12.656 माइनस 3 गुना 3 के जगह पर कितना रखना है बताइए, तो 3 के जगह पर 1.7573 हो गया। अच्छा देखिए, कौनो दिक्कत ना है, गुना हम लोग कर लेंगे। अच्छा देखिए, 12 छक 72, हाथ में कितना आ जाएगा 7, अब 12 पचे 60, 60 गो और 7 गो 67 गो, और हाथ में कै गो 6 गो। यहाँ पर गुना करेंगे तो 12 दूना 24, 24 गो और हाथ में कै गो है 7 गो 6 गो 67 के 7, हाँ तो 12 दूना 24 और 6 30, हाथ में कितना 3, ठीक है। और 12 एकम 12 और 3 15, 2 अंक के पहले दशमलव तो 2 अंक के पहले दशमलव, माइनस 3 से गुना करवा दीजिए इसमें, तो 3 तिहाई 9 और 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 और 2 5, 2 अंक के पहले दशमलव तो 2 अंक के पहले दशमलव, तो सर इसको घटाइयो ना दीजिए। अच्छा देखिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा 150 और दशमलव 72, और बटा में हो जाएगा हम लोग का 5.19, बटा में कुछ नहीं है उसके 0 दे दीजिए। 12 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, 6 में से 1 गया तो 5, दशमलव का दशमलव यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 14, यही ना होगा, क्या हो जाएगा तो ये 14, यही ना होगा। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सर वहाँ पर लिखने से काम थोड़ी चलेगा, है कि नहीं। अब सब कोई अमीर थोड़ी है कि दूसरा के कन्या को देखेगा। देखिए यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 145.53 या सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया। चलिए लिखे, आइए क्वेश्चन नंबर कितना है आंसर, आंसर में कैंसर हो गया हाँ 88.44। चलिए देखिए कितना है, 12 हम लोगों का बाहर अरे अरे 12 गुना 1256, 1256 और माइनस कितना हो जाएगा 3 गुना, गुना करेंगे ठीक तो है, इसका मतलब है घटाए हैं हम लोग और 12 से गुना किए हैं, 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 से गुना करेंगे तो 88 गड़बड़ किए हैं क्या हम लोग, बारह गुना कैसा होगा। अच्छा सुनिए सुनिए, एक काम हम लोग और ही कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग का 12 तो कट गया है, तो क्या आ गया है 12, क्या आया है 12 आया है ना, तो 12 आ गया, तो इसको क्या किया जाए, तो 12, तो 12 गुने, अच्छा एक बात बताइए, यह हम लोग का जो 12 था यह कोष्ठ के बाहर ना है, अभी कहाँ है बताइए, कोष्ठ के बाहर है, तो पहले कोष्ठ के अंदर का काम हुआ नहीं हुआ है, तो पहले अंदर का काम करते हैं। कितना आया था यहाँ पर 12, यहाँ पर आया था 12, 12 कितना 56, यानी कि 5 6 बोलेंगे, 2 अंक एक साथ नहीं बोला जाता है दशमलव के बाद में, और माइनस कितना आ जाएगा, इसको गुना किए थे
तो 5 दशमलव कितना आया था 19, कितना आया था 19। जब इसको घटा देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको घटा देते हैं, तो 12 गुना, अब घटाइए तो 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 7। 14 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, सॉरी 4 में से 1 घटेगा तो 3, दशमलव है तो दशमलव, 12 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 7। कोई दिक्कत बोलिए नहीं। अब इसको गुना कर दीजिए कितना से 12 से, कितना से 12 से, 12 सते 12 सते 12 सते 84, और हाथ में कितना 8, और फिर गुना कीजिए 12 तिहाई 36, 36 गो और 8 गो 44 गो, क्या हो जाएगा 44 के 4, 44 का कितना 4, हाथ में कितना 4, और फिर दशमलव है तो दशमलव, 12 सते 84, 84 या 4 कितना आ जाएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले क्लास में, अगले क्लास में नहीं मतलब कि इसके आगे। कैमरामैन फोकस कीजिए।